संयुक्त संघर्ष पार्टी हरियाणा छढ़ूनी द्वारा की गई कई घोषणाएं, जिसमें हर बीपीएल परिवार को 200 गज का घर, बुढ़ापा पेंशन, मनरेगा में काम की गारंटी और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं शामिल हैं। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी से नहीं करेंगे गठबंधन, हर वर्ग का होगा सम्मान। जब गुरनाम सिंह छढ़ूनी से गठबंधन के बारे में बात की गई, तो उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी या बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस के साथ कोई परहेज नहीं बताया। छढ़ूनी ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पार्टी को लेकर जाएंगे। इस मौके पर जिला प्रधान नरेंद्र सिंह पंचकूला ने उनके द्वारा बनाई गई नई पार्टी की प्रशंसा की। इस दौरान क्षेत्र के दर्जनों किसान और अन्य स्थानीय निवासी भी इस प्रेस वार्ता में उपस्थित रहे। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। ऑटो निशान है हमारा चुनाव निशान। पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ी ये बताने के लिए हमने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हम क्या करेंगे जो दूसरी पार्टियों ने नहीं किया। तो साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देश को आज़ाद कराया था समानता का अधिकार सबको मिले, पूरा देश तरक्की करे, सभी छोटे बड़े तरक्की करें। लेकिन हमारे देश की राजनीति ने हमारे देश को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है और आज अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है और हालात यहाँ तक चिंताजनक हो गए हैं कि 23 करोड़ लोग तो ऐसे हो गए हैं जो 2 वक्त की रोटी ही नहीं खा सकते। आज किसान कर्जे में आत्महत्या करता है, मजदूर कर्जे में आत्महत्या करता है, बेरोजगार आत्महत्या करता है, लेकिन कर्जा माफ होता है बड़े पूंजीपतियों में। आज वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, यानी सत्ता का व्यापारीकरण कर दिया। पैसे के लिए सत्ता में आते हैं या चौधर के लिए सत्ता में आते हैं। तो आज पूरे देश की जो प्रॉपर्टी है वो कारपोरेट को बेची जा रही है। पूरे देश का जो कारोबार है वो कारपोरेट के हाथ में चला गया है। पूरे देश का पैसा कारपोरेट के हाथ में चला गया है और आम जनता जो है वो आर्थिक गुलामी की ज़िंदगी जीने को मजबूर है। आज 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा है। आज जो बेरोज़गार हैं वो 8,000 9,000 में 12-12 घंटे 11-11 घंटे काम कर रहे हैं। और जो अगली पीढ़ी है वो भारत को छोड़ के, जिसको हम सोने की चिड़िया कहते थे, विदेशों में जा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप यहाँ हैं, बेटा वहाँ पे परेशान हो रहा है। तो ये स्थिति जो देश की है, ये हमारी राजनीति ने, हमारे देश की राजनेताओं ने ये हालत की है। और इसको अगर हमें देश को बचाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेरोज़गारों को काम मिले, अगर हम चाहते हैं कि सारे जो मजदूर हैं उनको काम मिले, अगर हम चाहते हैं कि आम जनमानस तरक्की करे, यहाँ पे शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, जिससे देश के जो काबिल बच्चे हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य का व्यापारीकरण हो गया, यानी 77 साल की आज़ादी में आज तक हमें इलाज कराने की सुविधा नहीं है। अगर किसी पे 20, 30, 50 लाख रुपया लगे, क्योंकि कंपनियों ने अस्पताल बना लिए हैं और वो पैसा कमाने के लिए जो है वो कहीं तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी ऑपरेशन लिख देते हैं या अवैध पैसे बनाते हैं। तो 20-30 लाख रुपया लगे तो कोई लगा ही नहीं सकता। यानी आज तक हमें अपना इलाज कराने की सुविधा हमारे देश में नहीं है, बच्चा पढ़ाने की सुविधा हमारे देश में नहीं है, मकान हर आदमी के पास हो ये सुविधा देश में नहीं है, हर हाथ को काम मिले ये सुविधा देश में नहीं है। तो ये राजनीति का व्यापारीकरण हो गया। इस राजनीति को शुद्ध करने के लिए हमने पार्टी बनाई है। तो आपकी पार्टी के द्वारा जो गठन किया गया है, क्या किसी के साथ आने वाले समय में कोई गठबंधन किया जा सकता है या अकेले ही चुनाव? देखिए, अभी हमने अपनी पार्टी का प्रचार शुरू किया है और गठबंधन के विकल्प खुले हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी से भी गठबंधन नहीं होगा। इनको छोड़ के किसी से भी गठबंधन हो सकता है
अगर संतोषजनक अगर सम्मानशुदा हो, और अगर नहीं होता है तो फिर 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक करने की आपको उम्मीद है? देखिए, अभी तो शुरुआत है, मैं बताया हूँ कि अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे हम अपनी बात को फैलाएंगे, एप्लीकेशन मांगने हमने शुरू कर दी हैं, काफ़ी लोगों की आई भी हैं, तो अभी शुरुआत है, और जैसे जैसे हमारा काम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे घोषणा